हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ क्लास 12 बिजनेस स्टडी से स्टार्ट करने जा रही हूं, जिसमें मैं आपको हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। प्लस ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, इससे केस स्टडी भी बनती है और आपके एमसीक्यू भी बनते हैं। सो एक रिवीजन आपका कुछ क्वेश्चंस के अंदर ही हो जाए पूरे चैप्टर का, तो उसके लिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो आई होप कि आपको हेल्प करेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, नेम द एक्टिविटी विच इज़ कंसिडर्ड एज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिन्हें एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, यानी मैनेजमेंट की हर जगह हर प्रोसेस में वो चीज़ ज़रूरी है। तो उसका आंसर है कोऑर्डिनेशन, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाना हर चीज़ में, चाहे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो चाहे स्टेप्स हो आपके, हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एसेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट है एक मैनेजमेंट को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, रीना वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन पीएमजी लिमिटेड। रीना वर्किंग मैनेजर की तरह काम करती है, मार्केटिंग मैनेजर की तरह काम करती है एक पीएमजी लिमिटेड में। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच शी वर्क्स। इसमें हमने लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़ा था। तो वो अगर एक मैनेजर है, रीना अगर मैनेजर है तो वो कौन से लेवल पे है एक मैनेजमेंट के, तो वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। ठीक है, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, तो उसमें से मैनेजर्स जो जिस पोजीशन पे आते हैं उन्हें मिडिल लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड हियर। मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, यानी हर जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। ये जो पॉइंट है ये कौन से फीचर में एक्सप्लेन किया गया था मैनेजमेंट के, तो मैनेजमेंट इज़ अ परवेसिव फंक्शन हमने जो पढ़ा था कि हर जगह मौजूद होता है, परवेसिव मतलब यूनिवर्सल भी होता है। तो मैनेजमेंट हर जगह ज़रूरी है, हर लेवल पे ज़रूरी है। देन वाई मैनेजमेंट इज़ सेड टू बी अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। मैनेजमेंट को हम मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी यानी कि कई तरीके की एक्टिविटी में हम मैनेजमेंट को इंक्लूड करते हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है। मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी, वो एक हर तरफ टास्किंग, हर लेवल की टास्किंग उसमें होती है मैनेजमेंट में। तो ऐसा क्यों है, वो ऐसा उसमें क्या इन्वॉल्व है, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट आपको काम से रिलेटेड करना पड़ता है, आपको मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी कि लोगों को मैनेज करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी उनके द्वारा किए गए जो वो काम कर रहे हैं उनको भी मॉनिटर करना है, आप जो वर्क उनको दे रहे हैं, जो टास्क दे रहे हैं उनको भी मैनेज करना पड़ता है, प्लस उन लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है कि ये मल्टी डायमेंशनल होती है मैनेजमेंट, हर जगह हर एक स्टेप पे आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है। देन आते हैं, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में बेस्ट एग्जाम्पल है आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका आता है कि सोसाइटी के लिए एक मैनेजमेंट क्या कर सकती है या एक बिज़नेस क्या कर सकता है। तो सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम राइज होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, तो बिल्कुल एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक बिज़नेस क्रिएट करती है, एक मैनेजमेंट क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के लिए या जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके लिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में आपका प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आएगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन चेंज इट्स गोल्स एज पर द नीड्स ऑफ द इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स आपके चेंज होते रहते हैं जैसा इन्वायरमेंट में ज़रूरत है। ठीक, ये एक स्टेटमेंट है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। तो ये मैनेजमेंट की कौन सा फंक्शन दिखाया गया है, तो ये मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन दिखाया। डायनेमिक फंक्शन में हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट जो होती है उसे इन्वायरमेंट, बाहर की इन्वायरमेंट प्लस अपने बिजनेस की इन्वायरमेंट के हिसाब से हर वक्त चेंज होना पड़ता है। आपको डिसीजंस, आपको प्लान्स हर वक्त मॉडिफाई करते रहना चाहिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। तो बिल्कुल जहाँ चेंज का नाम हो रहा है तो वहाँ आपका नाम क्या आएगा, डायनेमिक फंक्शन। तो बिल्कुल आपका मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। ठीक, क्योंकि यहाँ चेंज की बात हो रही है, तो आप ये जो कीवर्ड है इससे जान सकते हो कि चेंज की बात हो रही है, तो यानी डायनेमिक फंक्शन इन्वॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच डायरेक्टली डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट इन द बिजनेस। जहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट की बात होती है, एक ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताइए। फर्स्ट चैप्टर में सारे फंक्शंस को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है,
तो एक ऐसा फंक्शन बताइए जहाँ पे आपको ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, इंसानों की ज़रूरत होती है। तो ऐसा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में हमारा ह्यूमन एलिमेंट आता है, लोगों को नौकरी पे रखना, उनकी ट्रेनिंग कराना, उनसे काम कराना, उनके काम को ऑब्जर्व करना। तो ये सब कुछ किस में था? स्टाफिंग में था, तो स्टाफिंग इंक्लूड रहता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की जो नीड है, इंडिविजुअल्स की जो नीड है वो अलग अलग है। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट इज़ हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट। ये कौन सी, ये जो स्टेटमेंट आपको दी है ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है मैनेजमेंट की? तो मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप और कलेक्टिव एक्टिविटी। यहाँ पे वो ये दिखा रहा है कि डाइवर्स इंडिविजुअल नीड है, यानी कि सबकी जो नीड है वो डाइवर्स है, अलग अलग है। विद डिफरेंट नीड्स, सबकी नीड भी अलग है। ठीक, तो ये आपको क्या करना होता है इस फंक्शन में कि आपको सबकी अलग अलग नीड को अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत के हिसाब से उनको उस तरह कोऑर्डिनेट करना होता है कि एक इंडिविजुअल का नीड भी पूरा हो जाए प्लस ऑर्गेनाइजेशन का नीड भी पूरा हो जाए। तो ये जो हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप और कलेक्टिव एक्टिविटी के अंडर। नेक्स्ट आते हैं, अतुल हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री। अतुल एक फैक्ट्री में फोरमैन की पोजीशन पे काम करता था, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में था, राइट। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वाज वर्किंग। अब अगर वो फोरमैन है एक इंडस्ट्री में, यानी कि एक प्रोडक्शन यूनिट है, वहाँ पे फोरमैन है, तो वो कौन सी पोजीशन में है, कौन सी पोजीशन पे है, वो कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है? तो बिल्कुल वो आता है सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल पे। सुपरवाइजरी ऑपरेशनल लेवल होता है आपका लोअर लेवल, जहाँ पे लेबर्स आते हैं, फोरमैन आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशनल लेवल होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर साइक्रोनाइजेज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। साइक्रोनाइजेज मतलब होता है मिला देना, मिक्सचर कर देना। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिससे अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आपस में मिला दिया जाता है और फाइनली गोल अचीव कर लिया जाता है? तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ही एक ऐसी चीज़ है एक मैनेजमेंट में जिसमें आप डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को फाइनली कोऑर्डिनेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हो। क्वेश्चन नंबर 11, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ डेल्को लिमिटेड वॉज सपोज टू इंक्रीज दी सेल्स बाय 15% इन 6 months। एक डेल्को कंपनी है, उसके मार्केटिंग मैनेजर चाहते हैं कि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए 15% से 6 महीने के अंदर। ही अचीव दिस इन 6 months। उन्होंने ये टारगेट 6 महीने में यानी 6 महीने में अचीव कर लिया। बट अ हायर कॉस्ट ही इज़ इफेक्टिव और एफिशिएंट। लेकिन उन्होंने ये अचीव कर लिया 6 महीने में 15% का टास्क, बट एट अ हायर कॉस्ट, यानी कि उनका खर्चा ज़्यादा हो गया, खर्चा उनका ज़्यादा लग गया। तो वो कौन है, इफेक्टिव हैं या एफिशिएंट हैं? तो द मैनेजर इन दिस केस इज़ इफेक्टिव। मैनेजर जो है वो यहाँ पे इफेक्टिव है बट नॉट एफिशिएंट, यानी कि उसने काम तो कर लिया, वो इफेक्टिव तो है, असरदार तो है, बट वो एफिशिएंट नहीं है क्योंकि वो कम खर्चे में उस काम को नहीं कर पाया। देन व्हाट शुड ऑर्गेनाइजेशन डू टू अचीव द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वाइवल। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव पूरा करना है तो उसे क्या करना चाहिए इस गोल को पूरा करने के लिए? द ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू जनरेट इनफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सो दैट इट्स कॉस्ट इज़ कवर्ड। बिल्कुल एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना चाहिए, कम से कम इतना रेवेन्यू या इतना प्रॉफिट तो कमाना ही चाहिए कि वो अपने कॉस्ट यानी अपने खर्चे को कवर कर सके, तभी वो अपने सर्वाइवल का जो गोल होता है इसको पूरा कर सकता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल के अंदर आता है आपका सर्वाइवल। तो सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन यही कोशिश करती है कि कम से कम मैं मार्केट में सर्वाइव तो कर ही लूँ। और ये कैसे होगा, जब वो कुछ प्रॉफिट कमाए ताकि उसकी कॉस्ट कवर हो जाए, यानी खर्चा कवर हो जाए। Question number 13, management consists of an ongoing series of functions. Which characteristic of management is highlighted by this statement? मैनेजमेंट एक ongoing प्रोसेस है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। तो ये इसकी हेडिंग क्या होगी, यानी इस स्टेटमेंट की हेडिंग क्या बनती है? इस स्टेटमेंट की हेडिंग है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। Then identify the question number 14, identify the nature of management when it is said to be a systematic body of knowledge। जब ये बात हो रही है कि एक मैनेजमेंट जो है वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, यानी उसमें नॉलेज भी है, वो सिस्टमैटिक वे में चलती है, जैसे कोई प्रिंसिपल, जैसे कोई लॉ। तो बिल्कुल ये बात हो रही है मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी यहाँ पे साइंस का एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है जब हम किसकी बात करते हैं, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तब। Question number 15, one of the organizational objective of management is growth।
ऑफ अ बिज़नेस, हम सब जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल है बिज़नेस का जो कि ग्रोथ है, ठीक है, कि ग्रो करना चाहिए बिज़नेस को हमेशा। हाउ कैन ग्रोथ ऑफ अ बिज़नेस बी मेजर्ड, तो ये ग्रोथ मेजर कैसे हो सकती है? गिव एनी 2 एग्जांपल्स, आपको 2 एग्जांपल देने हैं जिससे आप देखें कि आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है। ग्रोथ ऑफ अ बिज़नेस इंटरप्राइज कैन बी मेजर्ड आइदर इन टर्म्स ऑफ सेल्स, आप देखेंगे कि आपके बिज़नेस में सेल्स वॉल्यूम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, यानी आपके जो डिमांड है आपके प्रोडक्ट की वो लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण सेल्स बढ़ती जा रही है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है। और दूसरा, इंक्रीज़ इन दी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़, आपके यहाँ के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, जब डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा नंबर में ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल एक बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं, ये इन 2 बातों से सबसे पहले पता चल जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। देन आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कंसिस्टेंटली क्रिएट इकोनॉमिक वैल्यू। एक मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो हमेशा इकोनॉमिक वैल्यू को क्रिएट करती रहे फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि उसकी खुद की भी एक इकोनॉमिक एक मनी वर्थ बढ़ती रहे सोसाइटी में। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, तो वो अपनी इस ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कर सकता है सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से? तो जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द वीकर एंड द बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। पहला कि वो क्या करे, वो सोसाइटी के बैकवर्ड एरिया में या ऐसी जगह अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे जहाँ उसे सस्ते लेबर मिल जाएं, ठीक है, ये। दूसरा, यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट फॉर प्रोडक्शन, और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करे, तो ये भी क्या है, ये भी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से फ़ायदेमंद होगा क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट नहीं होगी। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव अगर वो करे, ये 2 काम वो करे, तो वो सोसाइटी के प्रति जो उसका ऑब्जेक्टिव बनता है वो इसको पूरा करेगा। सो आज मैंने आपके साथ 16 क्वेश्चन डिस्कस किए ऑफ चैप्टर 1, जिसमें आई होप कि मैंने चैप्टर 1 के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए होंगे, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपका पूरा एक रिवीजन चैप्टर 1 का हो गया होगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपकी रिवाइज हो गई इस चैप्टर में। नेक्स्ट में मैं चैप्टर 2 के रिवीजन करवाऊँगी आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स। सो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं, मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट क्वेश्चन आंसर्स और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। और मेरे चैनल को शेयर करें, कोई आपके सजेशंस हैं या कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो हैव अ नाइस डे।